रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक है। हमने प्रीवियस लेक्चर में नंबर सीरीज, लेटर सीरीज कंप्लीट किया। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है वह है क्यूब और डाइस, जो कि बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं घन से। ठीक है, कि घन क्या होता है। ठीक है, तो देखो आपको दिख रहा होगा, एक घन दिख रहा होगा। इस घन के अंदर टोटल एजेस, जो किनारे होते हैं वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। मैंने इस सिंबल से दिखाया है 12 किनारे को, गिन सकते हो। 4 ऊपर, 4 नीचे, 8। ठीक है, 9, 10, 11 और 12, टोटल 12 किनारे होते हैं। अगर मैं बात करूं कॉर्नर की, तो कॉर्नर कितने होते हैं? 8। ठीक है, वर्टेक्स। ठीक है, देख सकते हो मैंने इस सिंबल से दिखाया है 1 2 3 4, 4 नीचे, 4 ऊपर, 8। ठीक है, सरफेस की बात करूं तो सरफेस टोटल होती है 6। एक तो बोर्ड की तरफ, एक कैमरे की तरफ। ठीक है, एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, एक बॉटम और एक अप, ऊपर, ऐसे करके 6 टोटल सरफेस होती है। ऐसे करके ये हमारा एक घन का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो बाद में अपन क्वेश्चन सीरीज में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ी थ्योरी वगैरह कंप्लीट हो जाए, उसके बाद अपन इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। ठीक है, ये इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, इसको मिटा देंगे। ठीक है, ठीक है, अगर मैं ठीक है, ये मैं थोड़ा एक घन बनाता हूँ वापस से। ठीक है, एक मैंने ये घन बना दिया। ठीक है, ये आपकी इसकी ये स्मॉलर और ये आपका ये पूरा लार्ज। ठीक है, यहां से। ठीक है, तो जो टोटल क्यूब होंगे, टोटल घन, ठीक है, कुल घन, ठीक है, कुल जो घन होंगे उसका सूत्र क्या आएगा? वो होता है एन क्यूब। इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन तरीके का पता चलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर एन क्या होता है? एन होता है आपका लार्ज साइज, डिवाइड बाय स्मॉल साइज। ठीक है, लार्ज साइज बटा स्मॉल साइज। ठीक है, इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर इतने नंबर ऑफ क्या नाम है, क्यूब की संख्या कितनी होगी या घन की संख्या कितनी होगी जिसमें 3 साइड कलर हो, तो जिसमें कितने 3 साइड कलर्ड हो। ठीक है, फिर आता है जिसमें 2 साइड कलर्ड हो, और फिर लास्ट में आता है 1 साइड कलर्ड। ठीक है, और लास्ट में आता है नन साइड कलर्ड। ठीक है, मतलब जिसकी 3 सतह कलर हो, इतने ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी? जिनके 2 साइड कलर हो, इतने घनों की संख्या कितनी होगी? जिसका 1 साइड कलर हो, उतने घनों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो देखो 3 साइड कलर मतलब 3 जगह, मतलब ये हो सकता है यहां पे। ठीक है, मतलब ये ओनली कॉर्नर पे ही पॉसिबल है। ठीक है, कॉर्नर पे ही
पॉसिबल है। तो कॉर्नर की संख्या कितनी होती है? 8। तो टोटल इसका आंसर हमेशा कितना आएगा? 8। 3 साइड कलर हो। अब आता है 2 साइड से कलर हो। तो 2 साइड से कलर हो, इसका सूत्र आ जाएगा आपके पास 12n-2। ठीक है। फिर आता है 1 साइड कलर, इसका आता है 6n-2 का होल स्क्वायर। ठीक है। और लास्ट बचा विदाउट कलर, मतलब n-2 का होल क्यूब। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, दो साइड अब हो सकता है ओनली कहां पे? किनारों पे पॉसिबल है। ठीक है, तो टोटल किनारे कितने होते हैं? 12। तो 12n-2। 1 साइड कलर तो आपका पता कहीं पर भी हो सकता है। वन साइड मतलब पूरे सरफेस पे कहीं पे भी हो सकता है। टोटल सरफेस कितनी होती है? 6। सतह कितनी होती है? 6n-2 का होल स्क्वायर। और कोई भी साइड कलर नहीं है, इसका मतलब n-2 का होल क्यूब। ठीक है, एक बार देख लो इसको। ठीक है, एक बार देख लो इसको, इजी है। ठीक है, टोटल किनारे 12 होते हैं, कॉर्नर 8 होते हैं, सरफेस 6 होती है। ठीक है, टोटल क्यूब कितने आ गए? n क्यूब। ठीक है, n होता है लार्ज साइज बटा स्मॉल साइज। ठीक है, जैसे मान लो बोल देगा कि एक घन है जिसकी स्मॉल साइज 2 है और जो आपकी बड़ी वाली साइज है वो कितनी है? 8 है। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 8/2 मतलब 4। तो टोटल क्यूब हो जाएंगे 4⁻3 मतलब 64 क्यूब। ठीक है, 64। ठीक है, 64। ऐसे ही 3 साइड कलर्ड क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 2 साइड कलर्ड क्यूब आ जाएगा, 1 साइड कलर्ड क्यूब आ जाएगा, और कोई भी साइड उसकी कलर नहीं हो तो n-2 का होल क्यूब। ठीक है, n जहां पे कॉमन रहेगा, सेम रहेगा सबके लिए। ठीक है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बात करते हैं डाइस की। ठीक है, डाइस क्या होता है आपका? देखो, डाइस के अंदर वही, देखो ये सिंपल सा डाइस है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? एक तो होता है फ्रंट और एक होता है बैक। ठीक है, ठीक है, एक होता है टॉप और एक होता है बॉटम। ठीक है, और साइड कितने होते हैं? लेफ्ट और राइट। कितनी होती है? 2। टोटल 6 होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूं मैं टाइप ऑफ डाइस की। टाइप ऑफ डाइस। ठीक है, पासे के प्रकार। पासे के प्रकार। ठीक है, तो अपने पास जनरली होता है वो 2 तरह के पासे होते हैं। पहला तो होता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड। ठीक है, और दूसरा होता है सिंपल डाइस। ये होता है आपका सिंपल, या फिर इसको बोल सकते हैं ऑर्डिनरी। ठीक है, ये होता है 2 तरह के डाइस होते हैं। अब पता कैसे चलेगा कौन सा सिंपल है कौन सा स्टैंडर्ड? देखो, स्टैंडर्ड साइज में क्या होता है कि जो अपोजिट साइड होता है ना, उनका जो सम होता है ना, वो क्या होता है? 7 होता है। मतलब, ठीक है, लिख सकते हो सम ऑफ अपोजिट साइड। सम ऑफ अपोजिट साइड इज 7। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अपोजिट साइड का जो सम होता है वो कितना होता है? 7 होता है। और जो एडजेसेंट साइड होती है, जो मतलब पास पास में जुड़ी हुई साइड होती है, वो 7 नहीं होती है। उनका सम क्या होता है? 7 नहीं होता है। या फिर लिख सकते हो सम ऑफ एडजेसेंट, सम ऑफ एडजेसेंट साइड इज नॉट 7। ठीक है, ये देखो। ठीक है, ये है आपका स्टैंडर्ड डाइस, अभी बताएंगे। ठीक है, फिर आता है इसमें सिंपल और ऑर्डिनरी। इसमें क्या होता है कि सम ऑफ अपोजिट साइड इज नॉट 7। ठीक है, सम ऑफ अपोजिट साइड इज नॉट 7। ठीक है, 7। ठीक है, या और सम ऑफ 2 एडजेसेंट साइड आर 7। सम ऑफ 2 adjacent side is 7। ठीक है,
कहने का मतलब क्या है, देखो अगर एक मैं सिंपल डाइस लेता हूँ, ठीक है, चलो ठीक है, एक सिंपल डाइस ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये देखो इसमें मैंने ले लिया मान लो 2, 5 और 4, ठीक है। देखो ये सिंपल, आपका सिंपल क्या है, डाइस है, क्यों, इसमें लिखा हुआ सम ऑफ अपोजिट साइड इज नॉट 7, ठीक है, और सम ऑफ टू एडजेसेंट साइड इज 7, मतलब देखो अगर तुम 2 और 5 को जोड़ो तो कितना आ रहा है, 7, ठीक है, दिख रहा है। अगर मैं 5 प्लस 4 को जोड़ू 9 और 4 प्लस 2 को जोड़ू तो 6, सब देखो, तो ये वाला देखो 2 प्लस 5 मतलब जो एडजेसेंट साइड है, जो साइड जुड़ी हुई है, वो उनका एडिशन कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, आपका सिंपल डाइस है, ठीक है। वहीं अगर मान लो अगर हम स्टैंडर्ड साइड डाइस की बात करें, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जैसे 1, 4 और 5, इनमें अगर एडजस्टेंट का एडिशन करो, ठीक है, 1 प्लस 5 6 आ रहा है, 4 प्लस 5 9 आ रहा है, और 4 प्लस 1 5 आ रहा है, ठीक, किसी में भी 7 नहीं आ रहा, इसका मतलब जो एडजस्टेंट जो साइड है, जो पास में जुड़ी हुई साइड है, उनका अगर जोड़ आपका 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो आपका स्टैंडर्ड साइड, स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। तो इसका मतलब समझ आ गया, तो इसका मतलब है कि जो 1 के अपोजिट होगा वो कितना होगा, 6, 5 के अपोजिट 2 और 4 के अपोजिट 3, ठीक है, तब जाके देखो, ठीक है, तो 1 के अपोजिट 6 होगा, 5 के अपोजिट 2 और 4 के अपोजिट 3, फिर उसका एडिशन, ठीक है, अपोजिट साइड मतलब इसके अपोजिट में है ना, इसके विपरीत, 4 के जो विपरीत है उन दोनों का जो एडिशन है उसका क्या होना चाहिए, सम करेंगे तो 7 आना चाहिए। तो ये आपके दो तरह के डाइस है, देख लो एक बार, ठीक है, इजी है, ठीक है, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, सिंपल स्टैंडर्ड डाइस पे, आता नहीं है क्वेश्चन बट लेकिन ठीक है, ठीक है, ये होगा, ठीक है, 30, 3 और ये आपका 14, ठीक है, ठीक है, जैसे इसमें लिख देता हूँ मैं 1, 2, 6, इसमें लिख देता हूँ मैं 3, 4, 5, ठीक है, इसमें लिख देता हूँ मैं 1, 5, 3, ठीक है, ये है 2, 5 और 4, ठीक है, ये है आपका ए, ये है आपका बी, सी, ठीक है, और ये है आपका डी, ठीक है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है, और कौन सा ऑर्डिनरी है। तो देखो ऑर्डिनरी सिंपल का बताया मैंने, अगर एडजस्टेंट का अगर 7 आ रहा है एडिशन करने पे तो वो आपका सिंपल, जैसे 6 और 1 7, इसका मतलब ये ऑर्डिनरी है, सिंपल डाइस है, साधारण पासा है, ठीक है। ये 3 और 4 7 आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, साधारण पासा है, ठीक है। इधर देखो 5 और 2 7, ठीक है, ये भी साधारण पासा है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें किसी भी एडजेसेंट को ऐड कर लो, किसी भी दो सम कर लो, किसी भी दो एडजेसेंट का, किसी का भी 7 नहीं आ रहा, ठीक है। 1 5 6 आ रहा है, 5 3 8 आ रहा है, 3 1 4 आ रहा है, इसका मतलब ये जो पासा है ये आपका कौन सा पासा हो गया, स्टैंडर्ड, ठीक है, ये पहचानना आना चाहिए, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। और ये सब क्या है, आपके नॉर्मल डाइस, ठीक है। ये एक सिंपल सा, ठीक है, ये एग्जाम्पल से समझा दिया मैंने, ठीक है। अब जो अपने क्वेश्चन आते हैं मेनली, ठीक है, वो आते हैं डाइस से, ठीक है। तो एक एक केस को अपन करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बाद में करेंगे। ये आपका केस नंबर 1, ठीक है। केस फर्स्ट क्या है कि अगर आपका वन साइड, ठीक है, या सरफेस,
ठीक है, जो भी है सरफेस, वो क्या है आपका कॉमन है। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब देखते हैं डायग्राम से, देखो मतलब देखो एक डायग्राम बनाता हूँ मैं, ठीक है। वो दीजिए, देखो बिना पेन चलाए कर दोगे, ठीक है, बिना पेन कॉपी कर दोगे, एक बार देख लो, ठीक है। लॉजिक तो समझ में पता रहना चाहिए भाई की, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, ठीक है। ओके, ये लिख दिया 1 3 5 6 3 4। अगर दोनों डाइस के अंदर डाइस 1 और डाइस 2, अगर दोनों को ध्यान से देखें तो इसके अंदर एक सरफेस या एक साइड कॉमन है, दैट इज 3, मतलब 3 आपका क्या है कॉमन है, दिख रहा है, ये रहा 3 कॉमन है, 3 इधर भी 3 है। कुछ नहीं करना, उस 3 को पकड़ना है और डाइस को घुमा देना है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या तो घुमा दो इधर, ठीक है, इधर। पर ध्यान रखना है, अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाए हो तो उसको भी क्लॉकवाइज ही घुमाना है, ये ना, ठीक है। तो इसको घुमाऊंगा, देखो 3 3 के बाद क्या आ रहा है, 1 1 के बाद 5, इधर देखो इसको घुमाएंगे तो 3, फिर 6 और 4, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, 6 और 1 एक दूसरे के अपोजिट है, और जो जो बच गई, मतलब इनमें क्या गायब है, 2, वो क्या है 3 के अपोजिट है, तो ठीक है, तो 3 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है। यहां से एक कंक्लूजन आता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी एक पासा 2 पासे दे देगा, ठीक है, पूछ लेगा किसके, जैसे इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि दिए गए 2 पासों में से 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो ठीक है, तुमने देखा कि यार एक संख्या कॉमन है, ये रूल लगाओ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो, 3 5 1 3 4 6, ठीक है, आंसर सेम आएगा दोनों से, कुछ भी करके देख लो, ठीक है। जैसे मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, इधर घुमा रहा हूँ, तो 3 3 के बाद क्या आएगा 5, फिर 1, इधर 3 4 और 6, तो यहां से भी क्या आ रहा है, देखो 5 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, यहां से भी वही था, ठीक है, 1 और 6 अपोजिट है, यहां से भी वही था। मेन जो अपना मुद्दा है, जो अपना फोकस है, वो है 3 के अपोजिट क्या होगा, जो बची हुई है 1 से लेकर 6 तक में से 2, तो 2 इसके अपोजिट हो जाएगी, ये आपका केस 1 है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें सीधा है कि डाइस को क्या करना है, घुमा देना है, ठीक है, डाइस को क्या करना है, घुमा देना है, ठीक है, डाइस को क्या कर देना है, घुमा देना है, या तो आपका क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये अगर सीख गए तो ये कंप्लीट हो गया एक तरीका, तो ठीक है। अब जो सेकंड केस पे चलेंगे ना, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, सेकंड केस भी देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड केस क्या है, देखो, ठीक है, व्हेन टू साइड इज कॉमन, टू साइड इज कॉमन, अब क्या है यहाँ पे भाई, 2 साइड कॉमन है, जैसे समझ में नहीं आया, चलो समझते हैं, देखो ये आपका मैं एक डाइस बना रहा हूं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहां लिख दिया मैंने 2 4 5, ठीक है, यहां लिख दिया मैंने 4 5 3, ये है डाइस नंबर 1, दैट इज डाइस नंबर 2। देखो दोनों को घूर से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो एक चीज पता चलती है कि 4 और 5 है, वो क्या है, इधर भी 4 और 5 है, इसका मतलब कॉमन है, ठीक है, क्या है, कॉमन है, तो बस इसका डायरेक्ट आंसर लिखना है, जो बच गई वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है, तो क्या बचा, 4 और 5 को हटा दो, ठीक है, 4 और 5 को हटा दो, ये हटा दिया, तो बची क्या, 2 और 3 एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है, यहां से ये कंक्लूजन आता है, ठीक है, एक रूल ये हो गया, ठीक है। चलो अब अगले पे चलते हैं। अगर
देखो अगला रूल बिल्कुल एकदम इंटरेस्टिंग है, ठीक है। देखो अगला रूल क्या है, वन साइड देख लिया, टू साइड देख लिया, अब है कोई भी साइड क्या है, नन ऑफ द साइड, नन ऑफ द साइड इज कॉमन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, या फिर कोई भी साइड आपकी कॉमन, नन ऑफ द साइड इज कॉमन, ठीक है, ठीक है, नन ऑफ द साइड इज, ठीक है। देखो होता क्या है, दो केस हो सकते हैं। पहला, इफ डाइस इज स्टैंडर्ड, डाइस इज स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का मतलब समझ में आ गया ना, अपोजिट साइड का, ठीक है, एडिशन करूंगा तो वो सेम मिलेगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, चलो ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ठीक है, 1 5 3 2 6 4, ठीक है। तो देखो, ठीक है, देखते हैं, 1 + 5 क्या रहा है, 6, 5 + 3 8, 3 + 1 4। इसका मतलब ये क्या है, डाइस क्या है आपका, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, नॉर्मल डाइस नहीं है, ठीक है। तो इधर देखेंगे, 2 + 6 ये कितना है, 8, 4 + 2 6, और 6 + 4 दैट इज 10, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, आपका स्टैंडर्ड डाइस है। इसका मतलब है ये, अगर मैं बात करूं तो 1 के अपोजिट क्या है, तो देखो 1 के अपोजिट क्या होगा, 6, 2 के अपोजिट 5, और 3 के अपोजिट 4। राइट, कंक्लूजन निकालो इससे, ठीक है। ये है आपका एक केस, ठीक है, कोई साइड कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट लिख दो 1 के अपोजिट ये, ठीक है, दो डाइस दे रखा तो, ठीक है, एक ही हो गया कंप्लीट। अब इसी के अंदर अगर मान लो आ जाए कि डाइस आपका क्या है, स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, मतलब डाइस क्या है आपका, नॉर्मल है, ठीक है। देखो ठीक है, जैसे मान लो 1 5 2, ठीक है, 3 6 एंड 4, ठीक। तो देखो इसमें 5 और 2 एडजेसेंट का एडिशन कितना आ रहा है, देखो 7 आ रहा है, ठीक है। इसमें भी 3 और 4 का एडजेसेंट कितना आ रहा है, देखो एडिशन कितना से आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों डाइस क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। तो डाइस इज नॉट स्टैंडर्ड, ठीक है, या बोल सकते हैं और नॉर्मल डाइस, या फिर मतलब या तो स्टैंडर्ड नहीं है तो उसका सीधा मतलब है नॉर्मल डाइस, ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया। देख लो एक बार, ठीक है, दूसरा केस, दूसरे केस के अंदर, ठीक है, तीसरा केस है ये, तीसरे केस के अंदर, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा ना, उसका सीधा सीधा सॉल्यूशन है, जो अपर वाला हिस्सा है दोनों डाइस का, अपर, वो इसका अपोजिट होगा अपर वाला भी दूसरे का, मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। दूसरा जो लेफ्ट वाला है वो किसके अपोजिट है, राइट वाले के, मतलब ये लेफ्ट वाला है, ये किसके अपोजिट है, आपके राइट वाले के, ठीक है। और जो राइट वाला है वो किसके है, लेफ्ट के, ठीक है। एक तरह से मिरर इमेज हो गई है, ठीक है, ये अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे, ठीक है, ऐसा आ जाए तो, ठीक है, मिरर इमेज हो गई। ये इसके सामने मतलब 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट, मतलब अगर ऊपर ऊपर वाले दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, बायां भाग दायां बन जाएगा, दायां भाग बायां बन जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस, केस नंबर 3 के अंदर है, जो आपकी डाइस कोई भी साइड कॉमन नहीं है, तो दो है, एक स्टैंडर्ड डाइस और एक आपका नॉर्मल डाइस, ठीक है। इसको देख लो एक बार, समझ लो। समझ में आ गया होगा ना, कोई टफ तो है नहीं, ठीक है, टफ कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। रीजनिंग तो बिल्कुल एकदम इजी है यार, अच्छे से स्कोर कर सकते हो नंबर, ठीक है, एसएससी का करो चाहे आरआरबी का हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब अपने पास में है लास्ट टॉपिक इसका, फोल्डिंग डाइस, फोल्डिंग करना डाइस का, ठीक है, फोल्डिंग डाइस, या मैं बोल सकता हूं आपका ओपन डाइस, ओपन डाइस, ये क्या चीज है, देखो कुछ डाइस के क्या बोलते हैं, मैं उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक है।
ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, उसी क्वेश्चन के एंगल देखेंगे। जैसे मान लो एक ये बना रहा हूं मैं, देखो एक दो तीन चार, ठीक, ये हो गया। एक और बनाता हूँ, देखो एक दो तीन, ठीक है, ठीक है, ये आपका दूसरा नंबर का केस, ठीक है। एक देखो ये वाला, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। एक ये देखो, ठीक है, ठीक है। ये देखो, जैसे मैं ले लेता हूँ नंबर 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक एक को लेते हैं, ठीक है। अगर इसकी बात करूं मैं, ठीक है, ये वाला डाइस देते बोल दे कौन किसके अपोजिट में है, या फिर इसके चार ऑप्शन के अंदर डायग्राम बना के दे देगा पासे का, कि बोल देगा कि इनमें से कौन सा वैलिड नहीं है, या इनमें से कौन सा पासा नहीं बन सकता, ठीक है। तो देखो इनमें जो अपोजिट होगा ना, वो क्या होगा, 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है, और 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। मतलब 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। मतलब जो डाइस बना होगा, ठीक है, देखो, और जो बचाव साइड साइड के दोनों 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है, ये एक दूसरे को, मतलब इसका मतलब जो डाइस होगा ना, उसके अंदर 2 और 4 आपको एक सतह पे नहीं मिलने चाहिए, या फिर 2 और 4 आपको एक पासे के अंदर नहीं दिखनी चाहिए एक साथ। अगर ऐसा होता है, क्योंकि दोनों हमको पता चलेगा कि अपोजिट है, तो वो चीज कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, तो वो आपको हटा देना है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा। इसके अंदर देखो, अब ये जो है ना डिब्बा, ये कहीं पर भी मूव करो वही सेम रहेगा। वही 2 किसके अपोजिट रहेगा, 4 के, और 3 किसके अपोजिट रहेगा, 5 के। बचा क्या, 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं थर्ड वाले में, इसमें भी सेम है। देखो 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट, 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है, ये एरो दोनों साइड इसलिए कर रहा हूँ, एक दूसरे के अपोजिट, और 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट। ये देखो इसमें क्या करना है, 1 और 3 ये एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, बचा क्या, 5 और 2, तो 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट, 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट, और बचा क्या, 2 और 5 ये एक दूसरे के अपोजिट। सेम इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या होगा आपका, इधर लिख देता हूँ, 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट, 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट, और ठीक है 2 5 हो गया, 3 6 हो गया, और 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। ये 4 5 तरह के ओपन डाइस के आते हैं डायग्राम। डायग्राम दे देगा सीधा, और पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा डायग्राम है कि जो नहीं बन सकता। तो सीधी बात है, देखो पहले डायग्राम में हमको दिख रहा है क्या, 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मतलब जो डाइस अपन को 4 ऑप्शन में देंगे, उसमें अगर 2 और 4 दिख रहा है तो हटा दो उसको, क्योंकि बन नहीं सकता, अपोजिट एक दूसरे कैसे दिखेंगे। ऐसे 3 और 5 दिख रहा है तो हटा दो उसको भी, 1 और 6 दिख रहा है तो हटा दो उसको भी, ठीक है। 1 2 3 और 5 ये पांचों डायग्राम तो एक जैसे ही हैं, ठीक है। ऊपर नीचे बॉक्स को कर दिया। एक जो चौथा डायग्राम है वो अलग है, उसमें देख लो 1 और 3 अपोजिट है, 4 और 6 अपोजिट है, और 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट है। ऐसे करके ये आपका टोटल जो घन और पासा वाला जो चैप्टर है उसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई। अब करेंगे सीधा क्वेश्चन पे हमला, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे एकदम बिल्कुल, ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी। देते हैं सम
स्पेशल डाइस। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले ले लेते हैं, देखो थोड़ा अलग है, ठीक है, देखो समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये हो गया, इस दिस ले लेते हैं एक। ठीक है, एसएससी में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। तो इस डाइस के अंदर देखना सबसे पहले, ठीक है, 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट, बिल्कुल एकदम, ठीक है, 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, अब बचा क्या, 4 6 2 4 5 और 2 और 6। ठीक है, तो जो 4 है फर्स्ट डिब्बा यहाँ का, वो इसके अपोजिट। ठीक है, 4 किसके अपोजिट होगा, 6 के। अब बचा क्या, ठीक है, 2 और 5, 2 और 4, देखो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा है, इसको अगर जमाने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन डायरेक्ट याद कर लो। ठीक है, 1 और 3 ये तो सिंपल है ही, ठीक है, इसके अपोजिट होगा। ठीक है, बचा क्या, 2 2 को सीधा जो बीच का बचा है उसको बिल्कुल इस कोने में। ठीक है, 2 का 5 और बचा जो 4 और 6। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा ना। अगर इसको हटा दो देखो कितना इजी हो जाएगा। देखो 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है, 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट, और यहाँ का जो डिब्बा आएगा वो आपका 5 जो आपके 2 और 5 के अपोजिट। ठीक है, दूसरा वाला देखो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा है एसएससी में। ठीक है, ये थोड़ा सा सही से मिल जाए। ठीक है, मैं ले लेता हूँ मैं कितना, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें भी क्या करना है, देखो सीधा उठाना है क्रॉस में। ठीक है, 1 और 4, 1 और 4, ठीक है, 1 और 4, ठीक है, क्रॉस में जाना है, 1 4 3 6। मतलब अगर देखो कितना इजी लगेगा, इसको और इसको हटा दो मैं, देखो 1 4 ये इसके साथ और 3 6 एक दूसरे के अपोजिट। 1 4 एक साथ, 3 और 6, और बचा क्या, जो यहाँ का था 2 और ये 5, ये एक दूसरे के अपोजिट। इजी है। ठीक है, 1 4 3 6 कॉर्नर से कॉर्नर, और 2 और 5। ठीक है, ये भी याद कर लेना पड़ेगा। एक और है, देखो तीसरा, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, वही चीज है। ठीक है, लगभग देखो एक जैसा ही है, उल्टा कर दिया इसको। ठीक है, एक जैसा ही है, वही क्या, 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, 2 और 4 एक दूसरे के। 6 को हटा दूं, मान लो मैं 6 को हटा दूं तो क्या बचेगा, 1 और 5। ठीक है, 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, और लास्ट बचा 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। ठीक है, ये 3 डायग्राम है, स्पेशल डायग्राम, देख लो एक बार, इजी है। ठीक है, तो तुम्हारी ये डाइस वाले भी ख़त्म हो गए, और ये स्पेशल तरह के कुछ स्पेशल डाइस थे, 4 5 पहले बताए थे, 3 ये। ठीक है, इन्हीं को घुमा फिरा के पूछेगा। ठीक है, और ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। ठीक है, और कोई नया टॉपिक जिस पे ट्रिक्स चाहिए और, तो कमेंट बॉक्स में आप लिखो कि इस टॉपिक पे ट्रिक्स बनाओ, तो उस टॉपिक पे भी ट्रिक्स बनाएंगे और वो भी पढ़ाएंगे। ठीक है, अब तो इसके बाद इसकी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, उससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो भी हमने पढ़ा है उन सारे कॉन्सेप्ट को हम उनके ऊपर लागू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो।